और रांची से बड़ी खबर, जहां पर झारखंड बजट सत्र का आज 8वां दिन है। आज झारखंड विधानसभा में कृषि बजट पर होगी चर्चा। सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा होने के आसार। विपक्ष के सवालों का सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री देंगे जवाब। तो आज झारखंड विधानसभा, जो बता दें आपको, झारखंड विधानसभा बजट सत्र का 8वां दिन है और कृषि बजट पर आज चर्चा होगी। वहीं आज भी हंगामा होने के आसार है। विपक्ष के सवालों का जवाब सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री को आज भी देना होगा। झारखंड बजट सत्र का 8वां दिन। आपको बताते चले कि आज झारखंड बजट सत्र का 8वां दिन है। आज झारखंड विधानसभा में कृषि बजट पर चर्चा होगी। सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा होने के आसार हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। आज भी सदन में हंगामा देखने को मिलेगा। आज भी विपक्ष द्वारा कई सवाल पूछे जाएंगे जिसके जवाब विधायक और मंत्री देंगे। तो आज झारखंड विधानसभा में कृषि बजट पर चर्चा। इस पर और भी ज्यादा अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर चित्रंजन जुड़ गए हैं। चित्रंजन, आज कृषि बजट पर चर्चा है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए बजट सत्र का 8वां दिन है। 8वें दिन पहले आपने अगर बात की जाए तो प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के बाद बजट को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें आज विभागीय बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आज पहला जो विभागीय बजट है उसकी चर्चा की जाएगी। तो आज कृषि विभाग की चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आज सदन में मुख्यमंत्री का भी बजट को लेकर जवाब आ सकता थे। भी कल जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर, उन्होंने बजट को लेकर जवाब सरकार की तरफ से जवाब दिया है। तो देखिए आज बजट झारखंड विधानसभा में झारखंड का बजट सत्र चल रहा है और देखिए बजट को लेकर जो विभागीय समीक्षा है, विभागीय जो चर्चा है वो अब सदन में की जाएगी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय की देखिए विपक्ष तो विपक्ष और सत्ता पक्ष भी मंत्रियों को और सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर विकास का मामला हो कि विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो सत्ता पक्ष के एक विधायक है वो सरकार को और मंत्रियों के कामकाज को कटघरे में खड़े करे। कल जिस तरीके से तस्वीर देखी सदन में कि सत्ता पक्ष के विधायक एक मंत्री पर ही आरोप लगाया कि वो जो एक अभियंता को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे। तो देखिए अब विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष के भी विधायक जो है सदन पर मुकदमे के साथ सरकार के नाकामियों को भी उजागर कर रहे हैं। देखिए बेसिकली जो विधानसभा का सत्र होता है चाहे किसी भी राज्य का हो, तो उसमें कैसे राज्य सरकार का क्या कामकाज है, राज्य सरकार कैसे काम कर रही है, उनकी क्या नाकामियां, इसको दिखाने का ही और अपने क्षेत्र में क्या समस्या है उनको उजागर करने का ही सत्र होता है। तो ऐसे में उस दिशा में झारखंड जो है अच्छे से आगे बढ़ रहा है। और देखिए आज हमने जिस तरीके से आपको बताया कि पहले हाथ में प्रश्नकाल होगा, उसके बाद जो तो आज देखिए आज 8वें दिन अगर बात की जाए तो आय व्यय का अनुदान मांगों पर वाद विवाद और सरकार के ऊपर तथा मतदान। आज मतदान भी होगा बजट को लेकर। तो आज का दिन भी काफी खास होने वाला है क्योंकि बजट को लेकर मतदान किए गए। जी चित्रंजन, अगर पिछले सदन की कार्यवाहियों की बात की जाए तो अब तक जो है विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आई? कौन सा मुद्दा जो है सबसे ज्यादा गरमाता हुआ नजर आया? बिल्कुल, देखिए कई मुद्दे हैं झारखंड के ज्वलंत मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर सदन में गर्माहट है। देखिए इससे पहले जहां सत्ता पक्ष विपक्ष पर ताने कस रही थी कि सत्ता पर विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, विपक्ष का नेता नहीं तय कर पा रही है, लेकिन अब देखिए उसके लिए भी बीजेपी ने एक कमेटी बनाई है कि जल्द अब सदन को विपक्ष का नेता भी मिल सकता है। हो सकता है कि होली से पहले बीजेपी अपना विपक्ष का अपना नेता तय कर ले और विपक्ष को सदन को विपक्ष का नेता भी मिल जाए। साथ ही साथ देखिए भ्रष्टाचार को लेकर देखिए हर दिन जो मुद्दे होते हैं वो अलग अलग मुद्दों पर जो है सदन में बातें उठती है। सबसे बड़ा मुद्दा जो शिक्षा को लेकर की राज्य सरकार एक तरफ वादा तो करती है, एक तरफ डाटा तो देती है कि इतने विद्यालय और शिक्षा को लेकर ये योजनाएं चल रही, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी अगर उस पर आप जाएंगे तो भारी शिक्षकों की कमी है, चाहे स्कूल
प्राइमरी स्कूलों की बात कर ले या फिर हम हायर एजुकेशन की बात कर ले, कॉलेजों की बात कर ले, तो सभी चाहे विद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय, हर जगह शिक्षकों की एक बड़ी बहुत ज्यादा कमी है, जिसको लेकर भी सदन में आवाज उठ रही। साथ ही साथ चाहे वो अवैध माइनिंग का मामला हो, 1,36,000 करोड़ का मामला हो कि राज्य सरकार के बकाये को लेकर, तो देखिए मुद्दों के साथ साथ जो रियल मुद्दे जो सदन में उठने चाहिए, उसके साथ साथ राजनीतिक मुद्दे भी, क्योंकि 1,36,000 करोड़ जिस तरीके से सरयू राय ने सवाल पूछा था, उसके बाद जो मंत्री जी का जवाब आया था, तो यह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मामला बन के रह गया। 1,36,000 करोड़, इसको लेकर सरकार ना तो सरकार गंभीर दिखाई देती है, ना ही केंद्र की सरकार, क्योंकि यह एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर रखना चाहती, ताकि केंद्र सरकार पर अपनी नाकामियों का मंडा फोड़ सके। लगातार विपक्ष जो है ये आरोप सत्ता पक्ष पर लगा रही है। जी चित्ररंजन, अच्छा देखिए, मैया सम्मान योजना जो है जिसको लेकर के सत्ता पक्ष लगातार अपने पीठ थपथपा रही है, लेकिन ये वही योजना है जिसको लेकर के विपक्ष द्वारा इनको विरोध भी झेलना पड़ रहा है, इस पर ही ज्यादा बहस हो रही है। और बजट जब पेश हुआ तो हमने देखा कि बजट का अच्छा खासा हिस्सा जो है मैया सम्मान योजना की तरफ जाता हुआ दिखा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, महिला सम्मान योजना विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि पूरी सरकार सिर्फ और सिर्फ महिला सम्मान योजना के इर्द गिर्द ही घूम रही, क्योंकि एक योजना शुरू कर देने से झारखंड की जो समस्याएं हैं वो खत्म नहीं हो जाती है। तो झारखंड की कई सारी समस्याएं, उन पर काम होनी चाहिए। कई योजनाओं को बंद करके सिर्फ एक योजना चला लेना सरकार का काम नहीं है, क्योंकि सरकार महिला सम्मान योजना चलाने विफल। और देखिए, महिला सम्मान योजना की अगर ग्राउंड रियलिटी को भी अगर सब्बा आप आंकेंगे, तो देखिए जो कैबिनेट में ब्रीफिंग हुई थी कि 56 लाख लाभुकों को जोड़ा जाएगा, 56 लाख लाभुकों को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन लगातार राज्य सरकार जो लाभुकों की संख्या वो कम कर रही, चाहे जांच के नाम पे हो या फिर जो गलत इसका फायदा उठा रहे थे उन पर तो कार्रवाई सरकार कर रही है और होनी भी चाहिए, लेकिन जो लाभुकों की संख्या है वो कम लगातार हो रही है। जो नए लाभुक आ रहे हैं उनकी जांच की प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गई है कि कहीं के पेपर जो है वेरिफिकेशन में ही रुक जा रहे हैं। तो देखिए, इसका बजट भी कम सरकार ने किया है, जो राशि है वो आवंटित कम की है। ऐसे में क्या सरकार जो लाभुकों की संख्या वो कम करेगी, कम करके इस योजना को पूरा करेगी, या फिर 2-3 महीने के बाद ये योजना शिथिल हो जाएगी? क्योंकि देखिए, महिला सम्मान योजना में बड़ी राशि राज्य सरकार का बजट जो है वो लगता है। तो ऐसे में अब उस बजट को कैसे राज्य सरकार पूरा करती, क्योंकि कई बार महिला सम्मान योजना चलाने के लिए कई सारे विभागों के जो राशियां वो भी ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन जो वर्तमान में जो आम बजट पेश किया गया है उस आम बजट में अगर 13,663 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन उस राशि से आप अगर 56 लाख जो लाभुक है उनके अकाउंट को पैसे को आप जोड़ेंगे तो राशि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में 13,663 करोड़ रुपए में ये योजना कैसे सरकार धरातल पर उतार पाएगी, कैसे सरकार नियमित रूप से चला पाएगी? बड़ा सवाल तो महिला सम्मान योजना को लेकर उठ रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका चित्ररंजन, जानकारियां साझा करने के लिए।